सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आप मेरे चैनल पर लव इन टाइम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आप इस कहानी में देखोगे क्या ये दोनों अपने अपने प्यार को बचाने के लिए फेथ एंड टाइम को बदल पाएंगे या नहीं। ये बस छोटा सा ओवरव्यू था। आप इस कहानी को ऑर्डिनरी समझकर स्किप मत करना प्लीज। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता ना, इसलिए नहीं तो कहानी स्पॉइल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेलकम टू इन लव इन टाइम। कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। आपको पता ही होगा कहाँ से। वो दोनों अंदर जा, उसने अकेले नहीं इतना सारा फूड ऑर्डर किया कि मैं क्या ही बताऊं। एंड चैंग इसका बिल ऑनलाइन पे करने वाली थी। 2022 में उसके फोन में सिग्नल कैसे आएगा बताओ। एज अ रिपोर्टर वो हमेशा तैयार रहती। उसके पास कैश भी था। जैंग ने उसे रिसिप्ट पे की डेट दिखाई, जो थी 2022। अरे हाँ बाबा, उस पे उसे यकीन है। चैंग के मन में एक सवाल आया, ये सच है तो वो इस अपार्टमेंट से क्यों शिफ्ट हुई होगी। यह सवाल काफी नॉर्मल था बट मिस्टीरियस। ऐसा क्यों, आप आने वाले एपिसोड्स में देखोगे। वो इन चीजों से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसकी तरह जैंग नहीं दिख रहा था। उसने कल क्या हुआ वो एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं पता, चैंग ने 2022 वाले जैंग के साथ झगड़ा किया। ये टाइम एंड स्पेस ओवरलैप नहीं होता तो उनकी मुलाकात कभी होती ही नहीं। एंड एक छोटा सा इवेंट भी नहीं होता। टाइम एंड स्पेस ओवरलैप हादसा होने के बाद ये इवेंट हो, जैंग के मेमोरी में चेंजेस आए। चैंग ने इतने सीरियस बात पर भी ध्यान न देते हुए एज ए रिपोर्टर उसे इस चीज को दुनिया के सामने लाना था। क्या ही करे इसका। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। उसमें वो समर के कपड़े पहन कर आई। जैंग ने उसे अपना जैकेट देते हुए कहा, तुम इसे पहन घर पर चली जाओ। अगर वो उसके साथ एक सेकंड भी रहा उसके लिए ये डेंजरस होगा। बट क्यों। उसने चैंग का हाथ पकड़कर अपने सर के पीछे लगाया, जहाँ की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। आपको पता होगा, किसी ने किसी के सर पर जोर से पैन मारा। यही नहीं, जैंग के पूरे बॉडी की हालत ऐसी ही थी। उसने इनके सबकी फोटोज निकाल कर रखे हैं कोर्ट में केस करने के लिए। वाह रे वाह, लॉयर का दिमाग। अचानक से बारिश शुरू हो, रोमांस स्टोरी में का हमने वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन देखा। जैंग ने उसे जल्दी से घर जाने के लिए कहा। उतनी देर में वो अपने समय में चली गई। घर पे उसे जिरोंग ने कॉल किया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुछ तो कहना चाहती थी। उसने बस कहा, तुम मुझे ब्लेम मत करो प्लीज। क्या लगता है क्या मतलब होगा इसका। ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, जैंग हमेशा उसकी मदद करेगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। ये कॉल से हमें एक बात समझी, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम थी जो उसे ढूंढकर सॉल्व करनी होगी। दूसरी बात, जिरोंग उसकी काफी करीबी दोस्त थी। इसी वजह से उसे किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचाना है। दोनों भाई डिटेक्टिव बन हान का पीछा करते हुए हॉस्पिटल में पहुंचे। चुंग ने नर्स का ध्यान हटा। जैंग सही मौका ढूंढकर जिरोंग के रूम में चला गया। वो शॉक थी। जिरोंग ने उसे एक सवाल पूछा। वो डर रही थी क्या उसके फैंस उसे भूल जाएंगे। उसने काफी नॉर्मली ही बात करते करते अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो बात करने लगी। मतलब वो सभी से माफी मांग रही थी। हान ने जैंग को बाहर ला, उसे सारी सच्चाई बताई। जिरोंग मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर से गुजर रही थी। हान उसे इसलिए रोक रहा था। जिरोंग जैंग को देख उसे सारी बातें फिर से याद आएगी। क्या पता वो फिर से और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाए। जिरोंग डिप्रेशन में क्यों गई, इसका जवाब, उसने अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहा सिवाय एक हैप्पी फैमिली के। आखिर क्या हुआ, किम उसे काफी ज्यादा परेशान करता गया। जैंग ने उसे पूछा, जिरोंग को बचाने के लिए ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। उसने रिप्लाई में कहा, अगर पॉसिबल है तो टाइम में पीछे जाकर इनकी शादी कभी मत होने देना। दूसरे हाथ जैंग लैंडस्केप को कवर करने पहुंची। यहाँ से सारे न्यूज रिपोर्टर कवरेज ले रहे थे। उसे कुछ अलग करना था। उसने जहां से लैंडस्केप हुआ वहां जाकर न्यूज को कवर किया। उन्होंने राह चलते एक आदमी को रोक इसकी जानकारी पूछी। उसने इतने डिटेल में सारी बातें बताई
लाइक एक एक डिटेल्स। एंड में उन्होंने अपना नाम मिस्टर मू बताया। हाँ, ये वही सबसे फेमस न्यूज़ रिपोर्टर थे जिन्हें देख चैंग इंस्पायर हुई थी। उन्होंने उसकी छोटी से छोटी डिटेल निकाल चेंज करने के लिए कहा एंड वो उसे आज से गाइड भी करेंगे। एक सेकंड, उनकी आंखों में क्या आपने वो चमक देखी? आपने नहीं देखी होगी, छोड़ो। आज चैंग के साथ काफी कुछ अच्छी चीजें हुई। लाइक फाइनली उसे रिपोर्टर बनाया गया। दूसरा, मिस्टर मू की मेंटोरशिप। इस खुशी में उसने अपने दोस्तों के लिए प्यारे से केक बनाए, साथ ही जैंग के लिए। उसने सब अपनी अपनी जगह रख पूरे घर को क्लीन किया। सीधे वे में नहीं, उसका तरीका थोड़ा अलग है। चैंग ने सारी चीजों को क्लोजेट में रख दिया, लाइक पूरा कचरा, बिकॉज टाइम भी कम बचा। टाइम ओवरलैप होते। जैंग ने जैसे उसे देखा, वो सोफे से तुरंत उठा। आपको पता ही होगा, पिछले दिन चैंग ने उसे डांट कर उठा दिया था। देखो, एक एरोगेंट लॉयर, किसी से ना डरने वाला, एक छोटे से लड़की से डर रहा। केक खाने के वक्त दोनों शांत बैठे थे, बट उनके मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मैडम उन्हें मारने का सोच रही थी। सर मैडम से हमला किया तो वो खुद को कैसे बचाएगा, ये सोच रहा था। इस शांति को तोड़ चैंग चाहती थी उन दोनों के बीच कुछ रूल्स बन जाए, लाइक वो दोनों गलत टाइम पर ही मिलते। आपने बेडरूम वाला सीन जरूर देखा होगा। रूल नंबर 1, जैंग को 10:06 से 10:52 तक वॉशरूम और बेडरूम में नहीं जाना होगा। रीजन लेडीज व्यूअर्स को पता ही होगा। अगर नहीं, पहले एपिसोड में एक हादसा होते होते बचा। मैं वॉशरूम वाले हादसे की बात कर रहा। रूल नंबर 2, वो दोनों एक दूसरे की चीजों को टच नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, ना बात ना कुछ। मंजूर मंजूर। अरे चैंग रुक जाओ। जैंग को पहले फोर्थ रूल भी बनाना था, नो वॉयलेंस। चैंग ने उसे समझाया। शुरुआत में वो बस डरी हुई थी, इसलिए उसने मारा। आप ही सोचो, आपके घर में कोई ब्यूटीफुल लड़की घुस जाए, ओह सॉरी लड़का, आप उसे मारोगे या कोई शैंपेन का ग्लास ऑफर करोगे? वैसे उसने जैंग की हिस्ट्री सर्च करी थी। दूसरा ये भी कारण है गुस्से का। वो उसे लालची लॉयर समझने लगी, बिकॉज वो अमीर लोगों के ही केसेस लेता। ऐसा नहीं, जैंग ने एक ओल्ड मैन की भी मदद की। इसका उसके पास क्लोजेट में सबूत है। डोर ओपन करते उसके ऊपर दुनिया जहान की सारी चीजें आ गिरी। ये देखकर वो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ था, एक चीज को देख हुआ, जैसे उसने अपने महंगे शर्ट के ऊपर खाने को देखा। उसकी एक गुस्से की लेवल टूट गई। अब जैंग उसके साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। सही मौके पर दोनों ही अपने अपने टाइम वापस आ गए। अगली सुबह चोई एक न्यू केस ले आई। फी नाम के कंपनी ने लोगों के घर तोड़ कुछ लोगों को मारा भी। इस केस की किसी के पास भी जानकारी नहीं थी, सिवाय चैंग को छोड़कर। उसने सारी चीजें चोई को डिटेल टू डिटेल बताई। सिंपल में, फी की कंपनी एक एरिया के सारे घरों को तोड़कर कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट करने वाली थी। वहां के सब लोग मान गए, सिवाय जी नाम के एक हाउस ओनर को छोड़। उसे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर नहीं थे। पिछले महीने कंपनी के चेयरमैन उसके घर जा सेटलमेंट की बात की। इसी एक सिक्के के दो पहलू थे। दूसरा पहलू, जी के अकॉर्डिंग चेयरमैन ने उसे धमकी दे काफी मारा, इसलिए ये बात वो कोर्ट तक ले गया। अब इतनी डिटेल्स में रिसर्च बताने के बाद चोई ने उसे ये न्यूज कवर करने के लिए कह दिया। ये देख उसके दोस्त काफी जल रहे थे। इधर जैंग अपना पूरा सामान पैक करके बैठा था, यहाँ से शिफ्ट होने के लिए। एक बार और फिर से दोनों भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठे। हमने देखा जून ने किम के सारे फोटोज लाए थे, क्या पता इनमें उन्हें कुछ हिंट मिल जाए। उसने योरा के बारे में सारी जगह पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ऐसे गर्म मौके पर कोई अगर गायब हो जाए तो सबसे पहले शक उसी पर होता है। फोटो देखते हुए जैंग ने ठीक से देखा, उसमें किम के साथ चैंग भी थी। जूंग यहाँ कहता है, कहीं ये लेडी घोस्ट तो नहीं? ना ना सॉरी सॉरी, रिपोर्टर। इसका मतलब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। नहीं नहीं, वो दोनों बचपन से दोस्त है, साथ ही बड़े हुए, साथ ही रहे। उसके सोशल मीडिया पर लिखा था, आज मैं किम के फियांसे से मिली, डेट 24 सितंबर 2021। एक सेकेंड, ऐसा भी हो सकता जिरोंग को प्रपोज करने के वक्त चैंग वही थी। ये समझते हुए उसे हान की कही हुई बातें याद आई। उसे जिरोंग को बचाना है तो उसे टाइम के पीछे जाकर इस शादी को रोकना होगा। आप कुछ समझे नहीं, लेकिन जैंग समझ गया।
उसने इस फ्लैट से जाने के लिए मना कर दिया। इधर चैंग को किम ने तुरंत बुलाया। उसे कुछ भी करके आना ही होगा। ऐसा क्यों? देखो, आज वो जिरोंग को प्रपोज करने की तैयारी में लगा था। वो आज काफी ज्यादा खुश है। आखिर ये उसके लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट हो रहा था। उसे चैंग की छोटी से छोटी डिटेल्स में मदद चाहिए थी। इधर रात को सैंग ने अपने पूरा प्लान बना कर रखा था। पहला, वो चैंग के साथ जुड़कर अच्छे से रहेगा, अच्छे से बर्ताव भी करेगा। दूसरा, उसे चैंग को मनाना होगा 2021 वाले जिरोंग के साथ मीटिंग के लिए। उसने चैंग के लिए अपने हाथों से हाई क्वालिटी स्टेक बनाकर ब्यूटीफुली डिनर प्लान किया। क्या पता उसे अच्छी चीजें खाना पसंद हो। अब टाइम था, टाइम का ही होने का। 10-6 पे दोनों एक्सीडेंटली इतने प्यारे जगह पर बैठे थे कि आपको खुद ही देखना होगा। सो गाइस, ये था एपिसोड 3। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं इतने जल्दी में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे बाकी के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करने हो गए इसलिए। अरे हाँ, जाने से पहले सब्र रखो, अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। सो बाय बाय एंड हाँ, बी हैप्पी।